बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लेके आई हूँ शादियों वाला पालक गोश्त की रेसिपी, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं पालक गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg पालक लिया है। इसको मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 3-4 मरतबा इसको मैंने वॉश किया है। 1/2 kg मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, इनको मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। टमाटर की पेस्ट ली है मैंने, 2 टमाटर लेकर इनको पेस्ट बना लिया है। ज़ीरा लिया है और साथ ही 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। पाउडर मसालों में जाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। एक बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। पानी में बॉइल्ड आ चुके हैं। अब इसके अंदर कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। पालक मैंने ऐड कर दी है, इसके ऊपर से लिड लगा देंगे। आलू को मैं 70% तक कुक करूँगी, फुल कुक नहीं करेंगे। अब हम चिकन का मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के अंदर अब कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अब मैं हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करूँगी। प्याज हल्की सुनहरी हो चुकी है। अब इसके अंदर प्याज और दालचीनी ऐड कर देंगे। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ज़ीरा और दालचीनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। यहाँ चिकन का कलर चेंज करने तक फ्राई करेंगे, यहाँ तक इसका कलर वाइट हो जाए। चिकन को मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर चेंज हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसकी भी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पाउडर मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँ ताकि वो जल ना जाए। पानी ऐड करने के बाद इनकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने 3-4 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर टमाटर की पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे टमाटर की पेस्ट ऐड की है। टमाटर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेंगे इसमें। मैंने टमाटर ऐड किए हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर से लिड लगा दूँगी और 5 से 10 मिनट तक इसको मैं लो फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे मैंने पालक को 70% तक बॉईल कर लिया। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बॉइल्ड हो गया, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है ये। और इसमें मैंने इतना ही पानी डाला था जितने के में ये बॉइल्ड हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। पालक को मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल के मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा दरदरा करना है। पालक को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ब्लेंड की हुई पालक ऐड कर दूंगी। अब हम पालक को ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, यहाँ तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ऑयल में फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसका, बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट हो जाता है।
पालक का पानी मैंने इस तरह से खुश्क कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू होगी फ्राई की हुई पालक की। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चिकन को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। उसी टमाटर के पानी में चिकन बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया, अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसकी अच्छी तरह से बनाई भी हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है, बिल्कुल सरफेस पे आया हुआ है ऑयल। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई पालक ऐड कर दूंगी। पालक को चिकन के अंदर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। व्यूवर्स जो मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है, जिन व्यूवर्स ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। मैंने पालक को इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट तक दम दे देंगे ऊपर लिड लगा के। कुक होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मक्खन ऐड करूंगी। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड करूंगी, मैं फ्रेश मक्खन है। इसको मिक्स कर लेंगे। ये मेरा होममेड मक्खन है, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। पालक गोश्त बनके बिल्कुल तैयार है, इसका ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और मैं इसकी आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अगर आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे।